तो चलिए दोस्तों, अब बल के मात्रक भी देख लेते हैं। बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। एक सूत्र और भी जानते हैं कि F बराबर में क्या होता है? m इंटू ए होता है। m को केजी बोलेंगे, द्रव्यमान है। ए क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का मात्रक जानते हैं तो न्यूटन बराबर अपन कह सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होगा। सीजिस मात्रक की बात करें तो वो डाइन होगा, ठीक है। और 1 न्यूटन बराबर में 10⁵ डाइन आप सभी जानते हैं। तो ऐसा ही मात्रक क्या हुआ? न्यूटन हुआ। सीजिस क्या हुआ? डाइन हुआ। 1 न्यूटन बराबर कितने हुए? 10⁵ डाइन हुआ। एक मात्रक इसका और होता है, जैसे गुरुत्वीय इकाई इसको बोलते हैं, जो होता है केजी वेट, या जिसको वेट अपन जानते हैं। वेट क्या होता है? भार होता है। और ये वेट जो है वो भार होगा, और भार एक प्रकार का क्या है? बल है। भार एक प्रकार का क्या है? बल है। तो इस तरीके से इसका मात्रक हुआ केजी वेट। अपन यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि 1 केजी वेट का मीनिंग क्या है। 1 केजी वेट का मीनिंग ये है कि जो 1 केजी का गुटका हो, 1 केजी का गुटका हो, उस 1 केजी के गुटके पे पृथ्वी की सतह पे कितना बल लगेगा? तो उसका उत्तर होगा भाई, पृथ्वी की सतह पे लगने वाला जो बल होगा उसका मान होगा mg। m का मान अपन कहेंगे 1 है, g का मान अपन कह सकते हैं 9.8 है। तो ये जो आएगा वो mg है, और mg का वैल्यू है 9.8। मात्रक की बात करें तो वो आएगा न्यूटन। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि केजी वेट या केजी भार भी बल का मात्रक है। और 1 केजी वेट या 1 केजी भार बराबर 9.81 न्यूटन होगा पृथ्वी की सतह पे, जो अपन ने यहाँ पे परिभाषित किया कि 1 केजी वेट का मीनिंग क्या होता है। 1 केजी वेट का मीनिंग होता है कि 1 केजी द्रव्यमान का पृथ्वी की सतह पे जो भार होता है वो 1 इंटू जी होगा, जिसका वैल्यू 9.81 न्यूटन के बराबर आएगा। यदि इसी को कोई कह दे कि 1 ग्राम वेट बता दो या 1 ग्राम फोर्स बता दो, तो इसमें अपन क्या करते हैं कि सीजीएस में बात कर लेते हैं। इसमें 1 है, ग्राम है, तो यहाँ पे अपन जी का वैल्यू, जैसे यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि 1 ग्राम का भार कितना होगा, तो 1 ग्राम का भार होगा तो वहाँ पे जी का वैल्यू आप क्या रख दीजिए? 981 रख दीजिए। तो 1 ग्राम वेट या 1 ग्राम फोर्स बराबर क्या आएगा? 981 डाइन आएगा। ये भी आपका पृथ्वी की सतह पे होगा। तो आपको इसमें न्यूटन और डाइन तो आपको पता भी है, थोड़ा सा आपको केजी वेट के बारे में और सीख लेना है। ज़्यादातर अपना ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है कई बार कि 1 केजी वेट बराबर में 1 केजी फोर्स बराबर में 9.8 न्यूटन होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रख लें, आपका काम हो जाएगा।